जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्लास 10th में अगर सबसे कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो वह है त्रिकोणमिति। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है, इसलिए आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति क्या है इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक क्या है उसको जानकारी लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर कैसे बनता है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। त्रिकोणमिति को हिंदी में बोलेंगे तो त्रिकोणमिति। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है कि त्रिकोणमिति शब्द त्रि मतलब तीन, ठीक है, कोण का मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी कि त्रिकोणमिति शब्द यानी कि तीन, कोण और मिति मतलब माप शब्दों के संयोग से बना है। दोस्तों, त्रिकोणमिति शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? तीन शब्दों से, त्रि, कोण और मिति। त्रि मतलब तीन, और कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप, यानी कि तीन कोण का माप, यानी कि तीनों कोण का माप हम लोग जिसमें करते हैं उस पाठ का नाम क्या है? तो त्रिकोणमिति। ठीक है, इसका नाम से स्पष्ट हो जाता है। तो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बनना है। ठीक है, इसका बेसिक है। उसके बाद अगला देखिए, लिखा है त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप, त्रिकोणमिति शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज की माप। इस पाठ में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज को माप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखो तीन कोण किस में होता है? तो त्रिभुज में। त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। उसमें दोस्तों तीन भुजा होता है और तीन कोण भी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज की माप। तो इस पाठ में हम लोग त्रिभुज को मापना यानी कि त्रिभुज के माप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC। ये दोस्तों समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए, इसमें जो नीचे वाला भाग है BC, इसको बोला जाता है आधार। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आधार। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, कोण B पर 90 डिग्री का कोण है। दोस्तों समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें 90 डिग्री का कोण होगा, ये तो तय है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, AB है तो AB क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। ठीक है, ये लंब है। उसके बाद AC है तो ये भुजा क्या हो जाएगा? ये भुजा हो जाएगा कर्ण। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजा होता है तो इसको हम लोग याद रखेंगे, BC को आधार, इसको याद रखेंगे लंब, और इसको याद रखेंगे कर्ण। यानी कि दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए इसमें क्या है देखिए, लिखा है कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में दोस्तों समकोण त्रिभुज में कुछ नियम है। क्या नियम है? ध्यान से देखिए। इसमें यह नियम है दोस्तों कि तीसरा भुजा है यानी कि कर्ण है, कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि दोस्तों AC भुजा है AC, तो AC को स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि AB को स्क्वायर करके जोड़ेंगे और BC को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो AC के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको याद रखना है। फिर से देखिए, यानी कि AC बराबर AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको दोस्तों हम लोग भुजा में कैसे मापते हैं? इसको हम लोग कहेंगे AC को कर्ण। यानी कि समकोण त्रिभुज आपको याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण यहाँ फॉर्मूला निकलेगा। ध्यान से देखिए, तो कर्ण स्क्वायर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर क्या करेंगे दोस्तों? स्क्वायर को उस साइड लाएंगे तो स्क्वायर इधर है, तो अगर इस साइड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। यानी कि कर्ण बराबर क्या निकल जाएगा? कर्ण बराबर निकल जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर क्या करेंगे दोस्तों? हमको निकालना है लंब। तो लंब को कैसे निकालेंगे? लंब को अकेला कैसे करेंगे? तो आधार को इस साइड फेंकेंगे। ठीक है, यानी कि आधार को इस साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। फिर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा। यानी कि लंब सीधा हो जाएगा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए, लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड लेंगे तो अपने आप हो जाएगा, सेटिंग लग जाएगा। तो इसको याद रखना है कि लंब बराबर क्या होता है?
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर में रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हमको निकालना है आधार, तो आधार क्या करेंगे, पहले लंब को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो वो रूट में चला जाएगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कर्ण पूछेगा तो कहेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर लंब पूछ दिया तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर में से क्या करेंगे, आधार स्क्वायर को घटाएंगे। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर आधार पूछ दिया तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको आपको बढ़िया से याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों अगला लिखे हैं हम कि पाई बराबर 180 डिग्री। दोस्तों इसमें पाई का वैल्यू 180, वैसे क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है, ऊपर लिख देगा कि पाई बराबर 180 डिग्री। फिर भी आपको याद रखना है कि त्रिकोणमिति में हम लोग पाई का मान जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग क्या करेंगे 180 का इस्तेमाल करना है, ठीक है, 180 डिग्री का, इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ फार्मूला दिया है, ठीक है, इसको भी आपको बहुत बढ़िया से याद कर लेना है, तब सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। पहले फार्मूला देखिए ध्यान से। इसमें यहाँ देखिए दोस्तों ये फार्मूला इसी से निकलता है, ठीक है, ये फार्मूला इसी को सॉल्व करके निकलता है। उसको यहाँ देखिए क्या लिखा है, लिखा है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों साइन का उल्टा कोसेक, इसमें कुछ संबंध है, ठीक है, तो साइन का उल्टा इसमें कोसेक हो जाएगा, ठीक है, उसका ध्यान से देखिए। तो अगर साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, कर्ण ऊपर चल जाएगा, उसके बाद लंब नीचे आ जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। दोनों को याद कर लेना है, एक याद करेंगे इसमें 6 ठो पूरा है, अगर 3 याद करेंगे तो 6 अपने आप याद हो जाएगा, उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। याद रखना साइन का उल्टा क्या करेंगे, कोसेक में करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद अगला देखिए लिखा है कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस का उल्टा दोस्तों सेक होता है, ठीक है, कोस का उल्टा आपको सेक याद रखना है। तो इसका उल्टा सेक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। इसमें कर्ण नीचे है, इसमें कर्ण ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार, इसको याद रखना है, उसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा। उसी तरह टैन में देखिए, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा होगा कोट, तो कोट में क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसको दोस्तों अच्छे से बढ़िया से आपको देख लेना है, बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों कि मान सारणी, यहाँ पर लिख दिया है कि इन्हें याद रखें। ये टेबल दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं, जितना भी क्वेश्चन बनेगा बिना इस टेबल के बिना बन ही नहीं सकता है, इसलिए आपको बहुत बढ़िया से इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है, उसका मान सबका याद कर लेना है। इसलिए जो भी क्वेश्चन बनेगा बिना मान का बन ही नहीं सकता है, इसलिए आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा कुछ इसी से बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लिखा है मान सारणी, ठीक है। ये मान सारणी है दोस्तों, सबका मान अलग अलग दिया हुआ है, इसको बढ़िया से अच्छे से समझ के देख के याद कर लेना है। इसमें भी दोस्तों क्या है, याद करना बहुत आसान है, ठीक है। एक याद करेंगे तो उसका उल्टा कर लेंगे, फिर एक याद करेंगे उसका भी उल्टा कर लेंगे, एक याद करेंगे उसका, यानी कि टोटल 6 ठो है। तो इसमें हमको सिर्फ 3 याद हो जाएगा तो उसका उल्टा कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका उल्टा किस में होगा, ध्यान रखना है। यहाँ देखिए दोस्तों पहला लिखा है साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन पहले देखिए ध्यान से, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होगा, तो 0। दोस्तों इसमें डिग्री लिखा है लेकिन बार बार हम लोग डिग्री नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे साइन 0 तो 0, साइन 30 1/2, ऐसे करके याद करेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो साइन 0 कितना हो जाएगा, तो साइन 0 0, उसके बाद साइन 30, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद साइन 45, तो साइन 45 हो जाएगा 1/√2, ठीक है, साइन 45 1/√2। उसके बाद साइन 60, तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है, साइन 60 होगा
√3/2। उसके बाद sin 90, तो sin 90 हो जाएगा 1। ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लेना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, साइन का उल्टा इसमें हो जाएगा कोस। ठीक है, साइन का उल्टा कोस, यानी कि साइन को क्या करेंगे, अगर अपोजिट करेंगे तो यानी कि कोस का मान निकल जाएगा आराम से। ध्यान से देखिए, अगर साइन 0 का मान अगर 0 था, इसमें क्या होगा, कोस में साइन 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी उधर से उल्टाते आना है। ठीक है, उल्टा करते आना है। 1 तो √3/2, फिर 1/√3, 1/2 और 0 ऐसे करके। ध्यान से देखिए, तो कोस 0 क्या हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा 1। ठीक है, उसका अंतिम में 1 था, तो इसका सूर्य में 1 है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो साइन कोस में क्या होगा, कोस 0 1 हो जाएगा। उसके बाद कोस 30 √3/2। ठीक है, ये वाला √3/2। उसके बाद कोस 45 हो जाएगा 1/√2। दोस्तों साइन 45 और उसके बाद कोस 45 दोनों का मान सेम होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कोस 60, तो कोस 60 हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद कोस 90, तो कोस 90 हो जाएगा 0। ठीक है, साइन में शुरू में 0 था, तो कोस में अंतिम में 0 होगा, इसको याद रखना। दोनों का उल्टा है दोस्तों, इधर से जाएंगे उधर से उल्टाते आएंगे। यहाँ देखिए 0 1/2, 1/√2, उसका √3/2 और 1, उधर से उल्टाते आइए। तो 1 है, तो यहाँ 1 √3/2, तो √3/2, 1/√3, 1/√3, 1/2, 1/2, 0, तो 0। ठीक है, उसका उल्टा है, इसको याद रखना है। साइन का याद कर लीजिए, उसके बाद उल्टाइए तो उसका कोस का मान निकल जाएगा सब। उसी प्रकार tan में देखिए दोस्तों, tan का भी बढ़िया से याद कर लेना है। तो tan क्या होगा, तो tan 0, तो tan 0 0। ठीक है, उसके बाद tan 30 का मान होगा 1/√3। उसके बाद tan 45 हो जाएगा 1। उसके बाद tan 60 का मान हो जाएगा √3। और उसके बाद है tan 90, तो tan 90 हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान नहीं है। ठीक है, तो लेकिन लिखेंगे tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित। इसका सिंबल देखिए ऐसे होता है, इसको याद रखना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, tan का उल्टा इसमें कोट हो जाएगा। ठीक है, tan का उल्टा कोट, जिस तरह tan में इधर से गए हैं, कोट में उधर से आते जाएंगे, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए tan के अंतिम में अपरिभाषित था, तो कोट के शुरू में अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो कोट 0, तो कोट 0 को पहले इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तब ये दोनों को एक बार याद करेंगे। tan के बाद इसको कोट याद कर लीजिए। तो कोट 0 हो जाएगा अपरिभाषित। कोट 30 √3। ठीक है, उसके बाद कोट 45 1। दोस्तों tan 45 भी 1 था, तो कोट 45 भी 1 होगा। उसके बाद कोट 60, तो कोट 60 हो जाएगा 1/√3। ठीक है, उसके बाद कोट 90, तो कोट 90 हो जाएगा 0। इसको ध्यान रखना है, tan का उल्टा की है, अपने आप सेटिंग लग गया। चलिए, तो उसके बाद यहाँ हमको याद करना है कोस को याद करेंगे तो कोस का उल्टा हो जाएगा, कोसेक पहले याद करेंगे तो कोसेक का उल्टा हो जाएगा सेक, कोसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। पहले कोसेक को याद कर लीजिए। तो कोसेक 0 कितना है, कोसेक 0 है अपरिभाषित, कोसेक 0 अपरिभाषित। और कोसेक 30 2। ठीक है, और कोसेक 45 √2। और कोसेक 60 2/√3। उसके बाद कोसेक 90 1। कोसेक 90 कितना है 1। बस इसी का सिर्फ उल्टा करेंगे हम। ठीक है, सेक में कोसेक का उल्टा हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, शुरू में अपरिभाषित है, इसमें अंतिम अपरिभाषित हो गया है। उसके बाद इसमें अंतिम में 1 है, तो इसको शुरू में 1 हो गया है। ठीक है, इसका उल्टा है, ध्यान से रखिए। तो कोसेक उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक 0 कितना होगा, सेक 0 1 होगा। ठीक है, उसमें सेक 90 1 था, कोसेक 90 1 था, तो इसका सेक 90, इसमें 0, इसमें क्या था, कोसेक 90 था 1, इसमें सेक में 0 हो जाएगा 1, इसको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, सेक 0 1। ठीक है, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2। ठीक है, और सेक 60 2। उसके बाद सेक 90 अपरिभाषित। बस इसको याद करना है, 2-3 बार दोस्तों अच्छे से आपको देख लेना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पर सवाल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका दोस्तों पार्ट 2 आएगा, उसमें सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।